पेशेंट करेंगे उसमें, ठीक है, हम लिखेंगे। लेकिन बात है कुछ चीज़ ऐसा है इसमें थोड़ा समय तो लगेगा प्रोसीडिंग में, समझ गए ना, प्रोसीडिंग में आने में कुछ समय इसमें लगेगा सरकार को, इस चीज़ को जो है पूरा यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन जो सर के माध्यम से यहाँ हो सकता है वह भी तो नहीं हो पा। जैसे बोलिए, जैसे आपका लाइट देखिए सर, अंधेरा है, अंधेरे में बैठे हुए सर एक मिनट हम लाइट तो ये जल रहा था सर, ना, एक सेकंड, दूसरा लाइट ये जल रहा था ना, नहीं जल रहा है, कल भी नहीं सर। दूसरा सर, 12 बजे से हम लोग दूसरा बैठे हैं, कल बारी बारी से बोलिए ना। हाँ दूसरा सर, हाँ। आपका मुख्य गेट हाँ। जो हॉस्पिटल का नाक है, हाँ। देख लीजिए सर क्या स्थिति है, थोड़ा सा गड्ढा और पानी और शौचालय का पानी पूरा बह रहा है, नाला का हाँ पानी बह हाँ, रहा है। चलिए और बोलिए, ये इसके बारे में आपको हम बतला देते हैं। इस पर जो है डीएम साहब एक्शन लिए, इस पर शुरू में ही आए तब, और प्रयास भी किए, संभवतः आगे जा कर के जो है वह नाला फिर जाम हो गया, पानी निकल नहीं पा रहा है, क्या प्रयास तो हम लोग किए, आगे जा कर के कॉर्नर पर जा कर के वह जाम हो गया। उधर शायद मवेशी मेला भी लगा हुआ है कैंपस में, उसके चलते वो जाम हो गया है। सर अल्ट्रासाउंड के बारे में भी बताया जा रहा है कि नहीं? एक बात, हाँ एक बात पर है ना, अच्छा चलिए उनसे तो उसके बारे में ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट का है ना, वह सारा लेखा जोखा तैयार हो रहा है कि लो लैंड का पानी किधर से निकाला जाए, वह प्लानिंग चल रहा है। तो कल भी हम मीटिंग में बैठे हुए थे ना, तो वहाँ भी इस तरह की बात चल रही थी, इसके पहले भी बात चल रही थी। वह पर यानी एक प्रॉब्लम है ना, जो अच्छा जो है नहीं है यहाँ के लिए, लेकिन उसमें लोग लगे हुए हैं, माइंड अप्लाई कर रहे हैं। उसमें सर तत्कालिक कम से कम छाई दे करके रोड को थोड़ा सा उस जगह गड्ढा को भर करके एक विकल्प तैयार किया जा सकता है। पानी निकासी, जल निकासी संभव नहीं है, नहीं संभव है, लो लैंड हो गया है, लो लैंड हो गया आने बहुत वाले समय में सर देखबे किए हैं कि बारिश में कितना ये खौना पूरा और पानी लगता पूरा है। लो लैंड है, आपके पूरे शहर का पानी बरसात में इस कैंपस में आता है, और जब तक इसके निकासी का व्यवस्था नहीं होगा है ना, तब तक कोई भी समाधान यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम लोग जो है नगर परिषद को जो बोल करके बीच बीच में जो है उधर पानी तानी हम लोग निकलवा के फेंकवा रहे हैं, रेगुलरली बीच में सब काम चल रहा है, वो सब हम लोग करवा रहे हैं वहाँ पर, है ना। नहीं तत्काल उसमें सर छाए या गिटथिया डाल दीजिए। हाँ, वह भी हम लोग करवाते हैं, है ना, जिला परिषद के को बोल करके यह सब भी चीज़ हम लोग प्रयास करते हैं, कुछ कुछ हो जाए, है ना। और सर ये अल्ट्रासाउंड जो है, हाँ अल्ट्रासाउंड आपका यहाँ पर जो है डिलीवरी का ही होता है, क्योंकि टेक्नीशियन जो है यहाँ का गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई किया गया नहीं गया है, ना सोनोलॉजिस्ट को यहाँ पर पोस्टिंग किया गया है ना, जिसके चलते यह प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि डिलीवरी वाला पेशेंट में आवश्यक होता है सिचुएशन को जानना, इसलिए तत्काल हम लोग उसकी व्यवस्था करवा लेते हैं किसी तरह से कि उस पेशेंट को कम से कम उसका लाभ मिल जाए। एक्सरे आपको पूरा सुविधा है यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 24 आवर एक्सरे आपका हो रहा है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, लेकिन बोले जनरली तौर पर नहीं होता। नहीं होता, प्रसव के लिए सिर्फ व्यवस्था, प्रसव के लिए व्यवस्था तो है ना, वह व्यवस्था है इसलिए कि उसको जरूरी है, उसको टेक्नीशियन मेरे पास अवेलेबल सरकार के तरफ से जो होना चाहिए था वह है नहीं। वहाँ भी हम लोग जो लिखे हुए हैं और सारा लेटर हम लोग भेज रहे हैं धीरे धीरे। एक बात और जानना चाहेंगे, हमको बात करने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे थे? ये जो टेक्नीशियन की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है ना, पैथोलॉजिस्ट की कमी, कहाँ कमी है सर, जो कि ये जो सुविधाएं ये जो है आपको विभाग से जो है स्वास्थ्य विभाग से वहाँ से जो है सैंक्शन अभी हुआ नहीं है, और हो रहा है तो कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग पीजी में चले जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन वहीं से है, तो यहाँ फिर खाली रह जाता है। इसके बावजूद भी हम लोग जो है सरकार को जो है यह लिखे हुए हैं, और हम लोग बार बार कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर अति आवश्यक है ये, है ना। इतना अच्छा हॉस्पिटल है और इतना ज़्यादा पेशेंट का यहाँ इनपुट है, यहाँ पर पर डे यहाँ पर 1000 पेशेंट यहाँ पर आ रहा है ना। तो वहाँ पर हम लोग जो सुविधा हम लोग को देना चाहिए था वह
पूर्णतः हम लोग नहीं दे पाते, आंशिक रूप से दे पा रहे हैं हम आप लोग। लिखित सर देते हैं या नहीं देते हैं हम लोग। हाँ, देते जैसे हैं। आप यहाँ के गार्जियन है इसलिए मैंने स्टाफ का पोजीशन हम लोग भेजते हैं सरकार को। हाँ। मेरे पास इतना सैंक्शन पोस्ट है, मेरे पास इतना रिक्ति है, इतना मेरे पास कार्यरत है, ये सारा चीज़ हम लोग भेजते हैं। जी। और हम लोग मीटिंग भी जब होती है तो मीटिंग में भी चर्चा करते हैं हम लोग डीएम साहब के साथ। तो सोनू जी के लिए क्या कहेंगे? आज आमरण अनशन और आपके परिसर में बैठे हुए हैं, हमारे परिसर में बैठे हुए हैं, हम तो चाहेंगे कि सोनू जी स्वस्थ रहें, है ना। लेकिन देखने तक नहीं आया हाँ अभी तक कोई। चलिए, ये तो एक भूल हो गई है, मानवीय भूल है ना। तमाम लोग लेकिन कल भी आए थे, हम पूछे यहाँ के डीएस से बात की अभी हम, बोले कि हम गए थे कल, देखे थे, है ना, अभी हम आ रहे हैं अलौली से। तो हम बोले कि ठीक है तुम पहुँचो पहले, अब हम पहुँच रहे हैं, हमको जानकारी थी नहीं कि यहीं पर है ना, इसलिए हम डायरेक्ट अलौली से आ रहे हैं एक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कर करके। सोचेंगे नहीं पहला काम अब यही करना। सर को अभी हमने तो देखिए, फोन किए। हाँ तो देखिए सर यहाँ तुरंत पर जो रिस्पॉन्स है लेते हुए आए। सीएस सर हैं लेकिन यहाँ सामने, डीएस हो या और मैनेजर यहाँ हो, पे सोनू जी एक हैं। बार भी सुधी लेने के लिए 35 सूत्री नहीं मांगों आए। को ये सब लेकर जो है दुर्भाग्य आज यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम काफ़ी फ़ोन करने के बाद जो है सीएस सर यहाँ पे आए हैं कल से, लेकिन इनसे नहीं मिले थे। ये अभी समझिए कि हम लोग यहाँ पे तमाम लोग इस पे लगे भी रहे, यहाँ के उनके जो साथी हैं सोनू जी के, उसके बाद सीएस सर आए हैं। तो हालांकि सारा जिम्मेदारी जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग की कमी है, हम लोग उनसे सवाल भी मैंने किया, जैसा कि आपकी तस्वीर में मैंने सामने बताया कि आप लिखित रूप में वहाँ दिए या नहीं दिए। तो सबसे बड़ी बात है जब तक सीएस यहाँ से लिख कर नहीं देते हैं तो उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मैंने मूल जो सवाल था मैं वो किया। तो चलिए देखते रहिए भारत के बाद। नमस्कार। दांत उखाड़ने की व्यवस्था है, दांत उखाड़ा भी